विभीषण का राज्य हड़प लिया कुंभकर्ण के परपौत्र ने, और जब राम उससे युद्ध करने गए तो राम उसको पराजित नहीं कर सके, सीता ने ही उसको पराजित किया है। सहस्त्र से सीता को अपहरण करना तो दूर, सीता को तो उसने हाथ भी लगाने की हिम्मत रावण ने नहीं किया है। नमस्ते, मैं कविता गुप्ता पीएमसी हिंदी के माध्यम से अपने सभी श्रोताओं को आत्मवंदन करती हूँ, नमस्कार करती हूँ। हम सब आपके सामने एक स्पेशल प्रोग्राम लेकर हाजिर हुए हैं। हमने सीता माँ के ऊपर बहुत चर्चा की, सीतायन के विषय में जाना, बहुतों ने पढ़ा भी, पर आज जिस विलक्षण प्रतिभा के साथ मैं आपके सामने रूबरू हूँ, जिनसे हम बात करेंगे, जिनका हम संदेश लेंगे, उनके विषय में कुछ भी कहना मानो सूरज के समक्ष दिया दिखाने जैसा है। हम सबका बड़ा सौभाग्य है और मैं भी अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ उत्कल प्रांत के राज्यपाल महामहिम प्रोफेसर गणेशी लाल जी को हमारे बीच में पाकर उनके साथ उनसे बात करने में ये मेरा बहुत बहुत गौरव है और हम उनका स्वागत करते हैं पीएमसी के मंच पर। प्रणाम सर। बहुत धन्यवाद। प्रणाम पीएमसी को भी और आपको भी और संचालक को भी। बहुत सौभाग्य मेरा कि आप आए हैं, राजभवन में आए हैं और हमको बातचीत करने का आपने सुअवसर प्रदान किया है। बहुत बहुत धन्यवाद जी। सबसे पहले मैं अपने दर्शकों को बता दूं, हमारी किताब सीतायन का वो जब मैंने सर को प्रेजेंट किया था, उन्होंने कहा ये पुस्तक प्रभु राम और सीता ये मेरे दिल के बहुत क्लोज है ये सब्जेक्ट और इसको मैं ज़रूर पढ़ूंगा। और उन्होंने जैसा कहा, वास्तव में 3 दिन में उस पुस्तक को पढ़कर अपने रिव्यूज़ भी मुझे दिए और जिसको हमने अपने सेकेंड एडिशन, थर्ड एडिशन में, अब तो ये चलता रहेगा, उसको हमने छापा और उससे हमारी पुस्तक की सर कितनी वैल्यू बढ़ गई। लोगों ने उसको इतना पसंद किया और जो आपका मैसेज था अलौकिक प्रेम का, जो उद्देश्य था प्रभु राम और सीता के जन्म का, जिनके बारे में हमने जाना। रामायण में तो हमने राम की बहुत बातें सुनी, पर सीता के विषय में बहुत कम बताया गया। जैसे अभी आपने कहा कुछ हैं, पर उनकी उस चरित्र को ही प्रस्तुत किया गया जिसमें उनको एक कमज़ोर स्त्री के रूप में उनकी छवि प्रस्तुत की गई। एक ऐसी स्त्री जो कमज़ोर है या जिसको वो अपनी इच्छा के विरुद्ध असुर अपहरण करके ले गया, उनको वनवास जाना पड़ा। पर सीतायन के इस जो ध्यान में डना मरियम जो लेखिका हैं, उन्होंने लिखा और उन्होंने टाइम ट्रैवल करके उस युग में पहुंचना अपने ध्यान के माध्यम से, ये भी एक बहुत सुंदर हमारे माइंड की, सबकॉन्शियस माइंड की, ये टेलीपैथी बोलें इसको या इसको सबकॉन्शियस माइंड की पावर्स बोलें या ध्यान के माध्यम से पुनर्जन्म के भीतर प्रवेश करके उस नई छवि को हम तक लाना, ये भी एक बहुत सुंदर, मैं समझती हूँ, उपहार है। जहाँ तक सीता को कमज़ोर स्त्री की बात कहा गया है, ये मुझे लगता है कि अलग अलग संतों ने अलग अलग ढंग से बात किया है। जैसे आप सारला दास को लें, सिद्धेश्वर परिड़ा थे, उनको ऑनलाइन कनेक्शन होता था, उन्होंने वी लंका रामायण लिखा है। तो हमने तो केवल दशानन ही सुना, 10 सिरों वाला रावण, उसमें सहस्त्र सिर का भी जिक्र है, उसमें लक्ष्य सिर का भी जिक्र है, उसमें इतने सिरों का जिक्र है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। जैसे आज मैं रूस को मानता हूँ कि वो 1 लाख सिरों का आदमी है, जिसके 2 लाख फौजी जो हैं यूक्रेन की सीमाओं पर खड़े हैं। तो ये 1 लाख सिर वाला इस समय रूस है। ऐसे जो सहस्त्र सिर वाला था, जिसके साथ 2000 सैनिक आए होंगे तकड़े से तकड़े युद्ध करने के लिए, राम तो उसके साथ 5 वर्ष तक युद्ध करते रहे, उसको पराजित नहीं कर सके। सीता ही थी जिन्होंने काली का रूप धारण कर, कुछ भी कहिए, काली का रूप इसलिए हम कहते हैं कि शी इज द डिस्ट्रॉयर, वो संहारक है। उन्होंने रूप धरकर उसका वध किया है। राम तो विभीषण का राज्य हड़प लिया कुंभकर्ण के परपौत्र ने, और जब राम उससे युद्ध करने गए तो राम उसको पराजित नहीं कर सके, सीता ने ही उसको पराजित किया है। सहस्त्र से सीता को अपहरण करना तो दूर, सीता को तो उसने हाथ भी लगाने की हिम्मत रावण ने नहीं किया है। रावण जब अकेले में उसको मारने के लिए भी आता है तो वो जमीन से एक दूब उठाकर रावण के सामने कि तुम मेरे भाई हो, मैं भी जमीन से पैदा हुई, ऐसा बताते हैं। तो तुमको साक्षी मानकर मैं बताती हूँ कि कल को कोई लोग दूसरी तीसरी बात ना करें।
और रावण की हिम्मत नहीं हुई। जैसे ही रावण ने कोशिश की सीता पर प्रहार करने की, उसी दूब से कहते हैं हजारों हजारों सैनिक निकल पड़े तलवार लेकर। और मैं तो अदरवाइज भी एक बात सोचता हूँ कि सीता को तो राम ने अग्नि में स्थापित कर दिया था। वो जो सीता अपहरण करके लेके गया है वो तो शैडो है, छाया है। तो छाया के अंदर भी इतनी शक्ति है कि आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। तो असली सीता में कितनी शक्ति है। बिल्कुल। तो इसलिए सीता को कमज़ोर मानना, सीता राम को हिम्मत नहीं हुई कि सीता को लोगों की बातों से आहत होकर उनको वनवास के लिए कहना। सीता ने ही कहा कि आप अपना राज धर्म निभाइए और मैं वन में जाती हूँ। वो अपनी इच्छा से गई, बिल्कुल अपनी इच्छा से गई। यही बात यहाँ बार बार कही गई है कि सीता का अपहरण, उनका बिछोह, संतान की उत्पत्ति के लिए जंगल में जाना, सब कुछ उनकी इच्छा से था, क्योंकि वो जानती थी उसके पीछे एक महान उद्देश्य है। वहाँ गुरुकुल परंपरा जो चल रही थी, जैसे आपने बताया भी, असुरों का राज्य था, तो वहाँ ऋषि मुनि जो यज्ञ किया करते थे उसको वो नष्ट करते थे, उन्हें तंग किया करते थे, और वो उस परंपरा को कायम रखना चाहती थी। और उस अलौकिक प्रेम को पूरी पृथ्वी पर जो जागृत करने के लिए उन दोनों ने, प्रभु राम और सीता ने जन्म लिया, वो एक कार्य था, वो एक इम्पॉर्टेंट काम था। यहाँ सर दो चीज़ें प्रश्न मन में और उठे हैं। जैसे हमने खाने के ऊपर बात की कि नॉन वेजिटेरियन खाना या खाना, ऐसा भी मानते हैं इस किताब से, सीतायन से हमने ये भी जाना कि 1 साल तक सीता ने वहाँ पर अन्न जल ग्रहण नहीं किया, और वो उससे तब भी उनके अंदर वो एक शक्ति थी। उस शक्ति के माध्यम से उन्होंने अपने खुद को भी बनाकर रखा। जैसे आपने कहा उनकी शैडो परछाई, उस परछाई में इतनी शक्ति थी, तो वास्तव में तो सीता में कितनी ही शक्ति होगी। तो क्या हम आज के इस समय में कुछ ऐसा मैसेज, खाने पीने का क्या इम्पोर्टेंस है, क्या वो सात्विक आहार हमारे जीवन के लिए, हमारे मन को कंट्रोल में करने के लिए, या हमारी आध्यात्मिक उन्नति के लिए किस प्रकार सहायक हो सकता है? ऐसा इसमें साफ साफ शास्त्रों में भी कहा है, संतों ने भी कहा है कि अहम अन्नम अहम अन्नम अहम अन्नम, अहम अन्नात अहम अन्नात अहम अन्नात। भृगु ने भी अपने पुत्र को जब कहा कि ज़रा पता करके आइए, ज़रा पढ़ कर आइए, हमको बताइए कि बेसिकली मनुष्य का लक्ष्य क्या है मनुष्य क्या है, तो वो भी आकर पहली बार यही कहता है कि मनुष्य अन्नमय कोश है। ऐसा गीता में भी कहा कि अन्नात भवन्ति भूतानि पर्जन्यात् अनुसंभवा, यज्जात भवति पर्जन्यः यज्जः कर्म समुद्भव है। ऐसे गीता में भी भगवान कृष्ण ने कहा कि अन्न से सब चलता है। मोटे तौर पर आपको हम इसके बारे में एक छोटी सी बात बताना चाहते हैं कि श्रील प्रभुपाद जो इस्कॉन के संस्थापक रहे, वो जब विदेश में गए तो वो रात को क्राइस्ट 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 ऐसे जप रहे थे। तो उनके पास एक बहुत बड़े फादर इम्यूनिल करके आए। वो देखा ये तो पर क्राइस्ट क्राइस्ट का नाम जप रहा है और हमारे देश में आया है, तो क्यों आया है? जब उनकी आंख खुली तो उन्होंने कहा आप तो क्राइस्ट का नाम जप रहे हैं और हमारे देश में आए हैं आप भगवान कृष्ण का संदेश लेकर। तो श्रील प्रभुपाद ने कहा अच्छा बताइए क्राइस्ट शब्द आपने कहाँ से लिया है? उन्होंने कहा हमने ग्रीस से लिया है, क्रिस्टो से। तो क्रिस्टो शब्द तो ग्रीस का भी कृष्ण से है जो सबको आकर्षित करता है। तो मैं क्राइस्ट क्राइस्ट जपता हूँ तो कौन गलत है? तो बोले आप क्राइस्ट जप रहे हैं तो हमारे देश में क्यों आए हैं? हम तो पहले से ही क्राइस्ट को मानते हैं, क्रिश्चियंस हैं। बोले आप कहाँ क्राइस्ट को मानते हो? भगवान कृष्ण ने कहा है पत्रम पुष्पम फलम तो यो में भक्त्या पर्यच्छति। पत्र हो, पुष्प हो, फल हो, जल हो, ये सादा खाना जो मुझे परोसता है, मैं भक्ति से मैं उसको स्वीकार करता हूँ। कहाँ है भगवान कृष्ण ने कि मीट खाइए, आप बकरे का खाइए कि गाय का खाइए कि मच्छी का खाइए। इसलिए जब तुम मीट खाना छोड़ दोगे तुम्हें भी आना बंद कर दूंगा, तो तुम कोई क्रिश्चियन नहीं हो। इसलिए कई बार तो कहा जाता है कि क्राइस्ट वॉज द फर्स्ट क्रिश्चियन एंड लास्ट क्रिश्चियन हु डाइड ऑन द क्रॉस। और वो भी इसलिए क्राइस्ट बन गए क्योंकि जीसस थे जब फांसी पर चढ़ाए जाने लगे, कीले ठोकने लगे उनके, तो उन्होंने कहा, पहले तो घबरा गए, वो 11 में से 2 ही लोग बचे थे। फिर वो घबरा गए तो फिर उन्हें ऊपर देख कर कहा तू है तो मैं चिंता क्यों करूं। इसलिए वो क्राइस्ट बन गए। तो हमारा जो खाने पीने का हिसाब किताब, उसमें भगवान कृष्ण ने गीता में 3-4 श्लोक लिखे हैं, खाने पर लिखे हैं, सोने पर लिखे हैं, कैसा खाना चाहिए, कब खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए,
क्या खाना चाहिए, कब सोना चाहिए, कितना सोना चाहिए, कैसे सोना चाहिए, इसके बारे में बड़ी 3-4-5 श्लोक इसके ऊपर भगवान कृष्ण ने गीता में साफ साफ बताए हैं। इसलिए जो आपने कहा स्पिरिचुअल फूड मैनेजमेंट इज वेरी एसेंशियल। मनुष्य को आहार करते समय ये ध्यान रखना चाहिए कि आहार वो किस चीज़ का कर रहा है। आसक्ति का आहार कर जाए, अहंकार का कर जाए तो चलेगा, बड़ा अच्छा लगेगा। तो इसलिए आहार आसक्ति का हो, अहंकार का हो, वो ज़्यादा बढ़िया रहता है। लेकिन खाना तो, और पीछे भगवान कृष्ण ने बहुत बताया ट्रीट फूड कैसा होता है, स्टेल फूड कैसा होता है, बासी खाना कैसा होता है, मोटा खाना कैसा। जो खाना आपको शरीर के रक्त में गर्मी प्रदान करता है, ज्वार पैदा करता है, खून में तेजी लाता है, वो खाना नहीं खाना चाहिए। मेरे एक प्रोफेसर थे, उनके मद्रासी थे, टीपी श्रीनिवासन उनका नाम था, एन शंकरन थे। मेरे जैसे गरीब बच्चे को घर पर एक बार बुला लिया खाने पर कि आप खाने पर आइए, वर्ल्ड के फेम के। तो मैं गया तो उन्होंने चावल में एक तेल सा डाला। उन्होंने कहा ये क्या डाला है? बोले ये हमने इसमें थोड़ा सा चावल को गर्मी ना प्रदान करे, शरीर को थोड़ा ठंडा डालता है, मस्तिष्क शांत रहे। तो खाने का तो बहुत बड़ा महत्व है, बहुत बड़ा महत्व है। कितना खाना, इसके लिए पूरे श्लोक हैं गीता के अंदर 5-6, उनको पढ़ना चाहिए सबको, जितने भी कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं, और टीचर्स को बच्चों को बताना चाहिए, स्कूल में लिख देने चाहिए वो, बिल्कुल, कि कैसा कैसा बहुत खाना। बहुत बहुत सुंदर बात। और वैसे आपको 14 वर्षों में जो राम और ये वन में रहे हैं, तो आप ध्यान, आपको ख्याल आया होगा कि ऐसा नहीं है शहर के लोग मिलने नहीं जाते थे। शहर के लोग तो मिलने जाते थे, अपने मतलब से बात की आ गए थे। जितना गांव का आदमी था वो पीछे चुप करके बैठ जाता था, डोना उसके हाथ में होता था। तो जब वो चले जाते थे तब राम उनसे सबसे डोना स्वीकार करके अब सबके साथ मिलकर भोजन करते थे और उनको कहते थे आप आते रहा करिए। तो दैट वाज द लव, वो प्रेम था भगवान राम का ग्रामीण बंधुओं के साथ। तो वो फल पुष्प ये उस समय खूब खाते थे। हमको कई बार लगता था कि जंगल में कहाँ से फ्रूट आ गए, लेकिन जब हम यहाँ पर आए राजभवन में तो हम देखते हैं कि यहाँ तो फल ही फल है भरा पड़ा। कितना, यानी आप नारियल देखिए, कितना सुपारी है, सब लगा हुआ, कितना तोड़ो, कितना खाओ, कैसे भी खाओ। तो इसलिए इसका मतलब उस समय तो कैसा कैसा चित्र होगा आप कल्पना कर सकते हैं। क्योंकि रावण तो खाता नहीं था, रावण के लोग भी नहीं खाते थे, इसलिए हनुमान के लिए रखे हुए थे उन्होंने अशोक वाटिका में सब फल फ्रूट। हनुमान ने खाए, तुम तो खाते नहीं हो तो इसलिए हम ही खाएंगे। फलाहार सबसे उत्तम आहार, और वो हमारी आध्यात्मिक उन्नति के लिए भी बहुत बड़ा सहायक है। और ये बात किताबों में लिखी जानी चाहिए, स्कूल कॉलेजेस में लिखी जानी चाहिए, दीवारों पे लिख देनी चाहिए। बहुत सुंदर विचार है और एक्चुअल में ऐसा होना चाहिए, तभी हम जिस जागृति की बात करते हैं वो एक्चुअल में संभव हो पाएगी। ताकि इस बात को हम बार बार कहें, जैसे आपने बहुत प्यारी बात शुरू में ही कही कि आचार्य जो ज्ञान हम अपने आचरण से देते हैं, और बच्चों को कितना भी हम बोले ये पढ़ो या लिखो, कुछ काम नहीं आएगा जब तक हम स्वयं अपने आचरण में उसको नहीं लेकर आते। अब एक टीचर है, 4 घंटे का उसका काम है, लेकिन वो 10 घंटे स्कूल में बैठता है। कोई भी बच्चा है, किसी भी समस्या के लिए आए, आप उस टीचर का रिकॉर्ड देखिए फिर कैसा बनता है। हमने इसको एक्सपेरिमेंट किया है। आप एक डॉक्टर है, हॉस्पिटल में गए, ड्यूटी निभाया, चले आए। लेकिन एक डॉक्टर है, विद्यासागर करके हमारे रोहतक में होते थे, सुबह से रात तक बैठते थे, लाइन में सबको देखते थे। आप उसको बता ही नहीं सकते डॉक्टर होगा, कोई 12 आने की चप्पल होगी, टूटा फूटा कुर्ता कमीज होगा, लेकिन सबको इतना प्यार से देखते थे। आज डॉक्टर विद्यासागर के नाम पर हॉस्पिटल हो गए। तो इसलिए ये जो दुनिया में लोग होते हैं अपने आचरण से शिक्षा देते हैं, ये किताबों से नहीं मिलती है, किताबों से काम नहीं चलता। एक वाक्य बहुत बड़ा होता है, इनकलाब जिंदाबाद, स्वतंत्रता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार, तुम मुझे रक्त दो मैं तुम्हें आज़ादी दूँ। एक किताब थोड़ा है साहब, ये कोई किताबें नहीं है, ये बात एक कह दिया है, और वो बात जो है ऐसे सर्कुलेट हो गई, ऐसे चल पड़ी कि कल्पना से बाहर हो गया। तो इसलिए किताबों से नहीं है। और स्वाभाविक रूप से किताबें जितनी भी वर्ल्ड में लिखी जा रही हैं, 99% वर्ल्ड का जो लिटरेचर है वो 4 ही चीज़ों पर आधारित है: नीति शास्त्र, संबंध शास्त्र, आत्म विकास शास्त्र और नेतृत्व विकास शास्त्र। इन पर लिखा गया है। और ये चारों का अगर कोई ओरिजिन है
तो वो है महाभारत, रामायण, योग वशिष्ठ और आचार्य दासबोध जो समर्थ रामदास का है, या चाणक्य का, आप कौटिल्य का अर्थशास्त्र कहिए। इससे परे ना आज तक कोई लिखा गया है ना लिखा जाएगा। जी। हाँ, ऑनलाइन कनेक्शन किसी का हो गया, जैसे आपने सीतायन किताब की बात उन्होंने भी यही किया बाबूजी। उन्होंने जो देना मेरे में, वो पिछले 50 साल से क्रिया योग करती हैं, भारत आती रहती हैं, वो खुद वेदों से जुड़ी हुई हैं। युक्तेश्वर गिरी जी महाराज, युक्तेश्वर गिरी जी महाराज, वो उनकी फॉलोअर हैं। और जब मैंने कहा कि मैं भी उनको मानती हूँ, मेरे घर में एक छोटा पिरामिड बनाई हूँ, 9x9 का है, उसको मैंने नाम ही वही दिया, युक्तेश्वर गिरी। मुझे भी समहाउ बड़ा अट्रैक्ट किया उनकी एनर्जी ने, तो बड़ी खुश हुई वो जानकर। तो कहीं ऐसा नहीं है कि उनको अचानक आउट ऑफ ब्लू कुछ आ गया। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि वो खुद भगवान राम को मानती हैं, उनको आराधना करती हैं। यहाँ आके उनको इस किताब के विषय में जागृति कैसे हुई? गंगा माँ के किनारे बैठ कर के वो बैठी हैं, तो वहाँ उन्हें जब बीच में वो नदी के किनारे जा रही हो, पहले अयोध्या गई। अयोध्या में जब गई तो दर्शन, माइंड में तो इमेज लेकर कुछ हो रही थी कि प्रभु राम की जन्मभूमि देखने जा रही हूँ, और वहाँ उस टाइम तब तक ये लीगल नोटिस नहीं आया था, तो वहाँ तो सब सेना बैठी हुई है, तो देख के उनका मन बड़ा विचलित हो गया, मैं क्या सोच कर आई थी, हाँ तो क्या है। उसके बाद वो ऋषिकेश गई, जब गंगा किनारे बैठी, बोली तब मुझे लगा मैं कहीं मेरी वही है, मैंने कहा जैसे आपको शुरू में कि आप किसी नदी के किनारे, वृक्ष के किनारे अकेले में बैठे, तो कुछ न कुछ आपको फ्लैश होगा ही होगा। आप जिसको भी मानते हैं, इष्ट देव जो भी आपने बनाया है, किसी को भी बनाया है, कैसा भी क्यों ना हो, चाहे पत्थर को बना लिया आपने अंदाजात, किसी को बना लिया, वह भी आपको, क्योंकि अगर हर कण में माँ भगवती का वास है, तो पत्थर भी गीत गाएगा ही गाएगा, इसमें कोई शक नहीं। सवाल है, प्रश्न केवल एक ही है कि आपका एब्सोल्यूट सरेंडर, पूर्ण समर्पण है या नहीं, उस पर डिपेंड करता है। किसी को माने किसी को ना माने, इसलिए भारत में इसके ऊपर कहीं झगड़ा नहीं है, वे ऑफ वर्शिप पर कहीं झगड़ा नहीं है, फेथ पर कहीं झगड़ा नहीं है, बिलीफ पर कहीं झगड़ा नहीं है। ये जितने झगड़े हो रहे हैं ये पॉलिटिकल है, इनका कोई मतलब नहीं है, कोई अर्थ नहीं है। ये झंडा निकाल दिया, वो डाल दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, लोगों की हत्याएं कर दी, नॉनसेंस है, ये कुछ भी इसका अर्थ नहीं है, इसका कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन बेसिकली जो विषय है वो यही है कि आप कहीं भी रखिए श्रद्धा, कंप्लीट रखिए, पूर्ण रखिए। बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। जब मैं पहली बार मिली थी, फिर उस बात को कोट करूंगी, जब आपसे पहली बार मिली थी तब भी ऐसा नहीं लगा था मैं किसी राजनेता से, बहुत बड़े राज्यपाल से बात कर रही हूँ। ऐसे लग रहा था कि जैसे अपने पिता से बात कर रही हूँ। इतनी सुंदर तरीके से आपने मुझे मोटिवेट किया था, इंस्पायर किया था, आपकी हर बात दिल को बहुत छू रही थी। लग रहा था कोई आध्यात्मिक गुरु से मैं बात कर रही हूँ। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये ज़मीन ही आपकी ऐसी है भगवान जगन्नाथ की, इसकी मिट्टी की खुशबू ही कमाल की है। यहाँ पर मुझे लगता है कोई गडरिया भी अगर आके बैठेगा तो वो भी ठीक से बात करना सीख जाएगा। ये आप साक्षात राजा जनक, जिसे मैं इस पुस्तक में पढ़ रही थी ना, विदेही थे, आत्मज्ञानी थे, ब्रह्मज्ञानी थे, और वो यहाँ की मिट्टी की खास बात, यहाँ की मिट्टी की सुगंध की खास बात, ये आपकी विनम्रता है। बराबर सही मैं कह रहा हूँ। यहाँ कल मेरे पास कुछ लोग आए हैं, उन्होंने पुस्तकें दी हैं, 10-12 पुस्तकें मुझे दी, नई लिख के दी हैं, बड़ी क्या कमाल है। कोई IAS रिटायर्ड था, कोई कर्नल था, कोई कुछ था। तो यहाँ प्रतिभा तो हद है, और मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में जिसको रात भी मैं एक लाइन बोलूँगा कि द सक्सेसर टू मैन विल विजिट द अर्थ। ये SHG सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जो भी हैं, अर्थात पृथ्वी पर मानव के बाद जो मानव के विकास की प्रकार और चरण है, वो अगर आएगा तो पहला उड़ीसा में ही आएगा। ये श्री माँ का कहना है। पांडिचेरी भी आ सकता है, लेकिन पांडिचेरी में अभी गड़बड़ हो सकता है, हो गया हो उनके जाने के बाद, अरविंद के उनके जाने के बाद। मुझे मालूम नहीं है, जाऊंगा, पांडिचेरी मन बनाया हुआ है, लेकिन मुझे लगता है कि श्री माँ का भी ये कहना है कि शायद वो भी बहुत सुंदर जगह, मैं गई हुई वहाँ, पर मैं मेन मंदिर में नहीं गई थी। सो देखिए प्रभु ने चाहा तो ऑरोविल वगैरह में। नहीं, वास्तव में मैं खुद को भी बहुत सौभाग्यशाली महसूस करती हूँ इस धरती पर आकर, उत्कल प्रांत में आकर। मुझे लगा कि जब मैं समुद्र से बात करती थी ना, मैं नई शादी 18-19 साल में शादी हुई थी, तो बहुत रोती थी
कि मेरे को काला पानी की सज़ा मिल गई, मुझे क्यों यहाँ ले आया गया। वहाँ तो गंगा जी थी, हरिद्वार जाते थे, ऋषिकेश जाते थे, यहाँ कहाँ बेकार जगह आ गई। तो वो समुद्र से जब बात करती थी वो बोलता था हद से बेहद में आ गई हो, विराट से जुड़ गई हो। बिल्कुल ठीक। तो मैं बिल्कुल समझती नहीं थी इस बात का मतलब, इसका अर्थ क्या है, हद से बेहद में आने का क्या मतलब। बोले गंगा भी तो यहीं आके मिलती है, समुद्र ही तो है ये भी। तो वास्तव में मेरी भी ठीक है। वो श्री माँ भी कहती हैं और वो सदगुरु का लाइन है ये कि द लिमिटेड एंड द लिमिटलेस, वेयर इज द लाइन अनलेस यू ड्रॉ वन। यस दोनों में कहाँ भेद है भाई, जब तक तुम ना खींचो लाइन। बिल्कुल, हम ही ने खींच रखे हैं, ये सारे भेद हमारे ही मन के और हैं। बेहद वाली बात जो आपने कही बहुत सुंदर कही। तो बहुत अच्छा। लास्ट में एक चीज़ और, आपका संदेश हम सबके लिए सीतायन के माध्यम से माँ सीता का एक और चीज़ मैं आपसे सुनना चाहती हूँ। हमने पहले बात की थी तब आपने बताया था प्रभु राम की बहन शांता के बारे में। मैंने 99% जितने लोगों से बात की आज तक, बहुत लोगों से मिली हूँ, कोई भी उनके विषय में नहीं जानता। ये बड़े दर्द की बात है। कितना विचित्र है। अपनी वाक शक्ति को हम कैसे और इम्प्रूव कर सकते हैं आज के इस समय में भी। क्या उस जैसे आपने कहा विचारों, तो क्या सिर्फ ऋषि मुनि जो कंदराओं में रह रहे हैं, क्या इस शक्ति सिर्फ वही जागृत कर सकता है? क्या हम जैसे एक आम नागरिक भी अपने विचारों पर संयम रखकर, आत्मसंयम रखकर उस शक्ति को डेवलप कर सकता है? उसमें केवल इतना ही है कि वर्ड्स कैनॉट कैप्चर द एग्जिस्टेंस, कॉन्शियसनेस, साइलेंस कैन। साइलेंस इज द अनक्राउंड गवर्नर ऑफ द यूनिवर्स। टू स्टिलनेस द होल यूनिवर्स सरेंडर्स, ये रसल कहता है। इसलिए मौन जो है वो अपने आप में बहुत बड़ी ताकत है। टी.एस. इलियट ने 20th सेंचुरी में किताब एक पोएम लिखी थी वेस्टलैंड, कि हमको दुनिया भर के रिसर्चेज, इनोवेशंस, एक्सपेरिमेंट्स ने हमको ये तो सिखाया है कि मोशन के लाज क्या हैं, लेकिन स्टिलनेस क्या होता है नहीं बताया है। हमको भाषण करना तो बताया है, लेकिन हमको शांत रहना, चुप रहना नहीं बताया है। तो वाणी की मधुरता ये संसार का कड़वे वृक्ष को ठीक करने का साधन है। तो वाणी की मधुरता तो चाहिए ही चाहिए। हम राम को देखते हैं, किसी को भी देखते हैं, उनके अंदर वाणी की मधुरता रही। परशुराम को भी हराया तो वाणी की मधुरता ने हराया है। तो स्वाभाविक रूप से वाणी की मधुरता तो चाहिए। बहुत मिठास होती है, वाणी कंट्रोल कर सकती है सब चीज़ों को, इसमें तो कोई शक नहीं है। वाणी बहुत बड़ी बात है। इसलिए लेकिन जितना संभव हो सके आदमी को कहते हैं बोलना नहीं चाहिए। जैसे मैं कई बार कहता हूँ, ये नवीन पटनायक की ताकत चुप रहना ज़्यादा है, ये मौन रहता है। इसलिए इसकी ये बहुत बड़ी ताकत है। बंद मुट्ठी तो लाख की, हाँ, खुल गई तो फिर कहाँ की। वो जैन संत भी कहते हैं, बोल गया तो बह गया, जो बोला गया वो बह गया, जो नहीं बोला गया वो है आपके पास। ये संत जैन भी कहते हैं कि बोला तो गया। तो इसलिए स्वाभाविक रूप से इसका खतरा तो रहता ही रहता है। एक और छोटा सा प्रश्न था मैंने शांता जी के बारे में। हाँ, शांता के बारे। आज से बहुत पहले ये मेरे एक दोस्त हैं ऋषिराज केडिया, आज भी हैं, ऋषिकेश में रहते हैं, लेकिन 1998 से उनको पैरालिसिस हो गया, वो बोल नहीं सकते हैं। लेकिन 1998 से पहले ATN उनका चैनल था, उसमें उन्होंने 52 एपिसोड देश के संतों से मिलकर तैयार किए थे, जिसका नाम शांता रखा था। तो उस समय मैंने इन लोगों से भी बात की, जैसे सज्जन जिंदल से की। ऐसे बेकार बात है प्रोफेसर साहब। अभी कुछ दिन पहले उनका फोन आया मेरे पास कि आप तो ठीक कहते थे, आप तो सच कहते थे। तो उस बच्चे ने मेहनत करके वो ATM से निकाला था शांता। वो एपिसोड अब TV पर चले हैं शांता के, आपने देखे हो मुझे मालूम नहीं है। तो राम के ऊपर जो रामायण चली है, कई तरह की रामायण बनी है। एक रामायण ऐसी है जिसमें स्मृति ईरानी भी सीता बनती है, एक रामायण चोपड़ा ने बनाई, एक रामायण रामानंद सागर ने बनाई, एक रामायण और है, उसमें ये शांता का चरित्र है कि राम जब जाते हैं तो कौशल्या को कहते तुम मेरे साथ चलो, बहन से मिलने चलेंगे। तो कौशल्या की हिम्मत नहीं होती है, तो कौशल्या कहती है अच्छा चलेंगे, मैं दूर बैठूंगी। राम जाते हैं गुफा, और राम का जो धरती पर आने का कारण है वो श्रृंगी ऋषि का पुत्रेष्ठी यज्ञ है।
और श्रृंगी ऋषि और उसका पुत्र ऐसे थे कि जहाँ उनका आश्रम था उसके कई किलोमीटर तक कोई पशु पक्षी फीमेल भी नहीं आ सकता। औरत का तो आना बहुत खतरनाक, उन्होंने कभी मतलब आने ही नहीं दिया। जैसे ये शांता थी जिसने उससे विवाह किया, और केवल इसलिए कि मेरे पिताजी पुत्रों को जन्म दे सके। इट इज बिकॉज ऑफ शांता। उसका चरित्र बहुत बढ़िया कमाल का दिखाया हुआ है। वो रामायण है एक, आप देखना, उसमें चार तरह की रामायण जो सीरीज बनी है उसमें शांता का है, बहुत अच्छे से दिखाया है। कुछ ऐसे सोचा कि अगर जैसे देह और आत्मा दोनों परमात्मा के अवदान हैं, उपहार हैं। देह यदि शब्द है तो आत्मा उसका अर्थ है। देह यदि पुष्प है तो आत्मा उसकी सुगंध है। देह यदि वीणा है तो आत्मा उसका संगीत है। देह और आत्मा दोनों साथ रहते हैं, पर फिर भी इंसान अपने उस आत्म कॉन्शियसनेस, आत्मा को जान नहीं पाता और ये पूरा जन्म व्यर्थ बिता देता है। और ऐसे एक जन्म के बाद अनेकों जन्म लेकर के जिस चीज़ को जानने आया है उस ब्रह्म ज्ञान को जान नहीं पाता। सो इस आत्म जागृति के लिए आपका क्या मैसेज, क्या संदेश है? क्योंकि आप स्वयं भी ध्यानी हैं और आप प्रोफेसर हैं, आपका अनुभव है। मैं आपके माध्यम से हम सभी श्रोताओं के लिए आत्म जागृति के लिए एक सुंदर सा संदेश चाहती हूँ। There are two most important days in one's life. मनुष्य के जीवन में दो सबसे महत्वपूर्ण दिन होते हैं। एक जिस दिन वो पैदा हुआ, दूसरा वो पैदा क्यों हुआ। Why we have come on this planet and whence, क्यों आए हैं और कहाँ से आए हैं। We are all coming from a beautiful source, you see. ये भृगु कहते हैं, सब संत कहते हैं। You are the divine light within, ये ऋग्वेद कहता है। सेल्फ इज द लाइट, ये याज्ञवल्क्य जनक को कहते हैं। अप दीपो भव, ये बुद्धा कहते हैं। सावित्री के अंदर महर्षि अरविंद कहते हैं कि द लाइफ यू लीड कंसील्स द लाइट यू आर। गीता में भी कहा, इंद्रियाणि प्राणी याहु इंद्रिय भय परम मना मनसुता परा बुद्धियो बुद्धे परा तस्तुसा। सेंसेस डल मैटर से बड़ी हैं, जिसको आपने मैटर कहा। माइंड उससे बड़ा है, सेंसेस से। इंटेलेक्ट उससे बड़ा है। भगवान कृष्ण कहते हैं तुम उससे भी बड़े हो, अर्थात यू आर दी लाइट योरसेल्फ। ये कृष्णा मूर्ति सी लाइट को लव भी कहते हैं। अल्टीमेट रियलिटी ऑफ द यूनिवर्स इज लव, दैट इज व्हाट दे से। लव दुनिया के अंदर इसके अलावा कोई दूसरी ताकत नहीं है, ऐसा भी बोलते हैं संत लोग, फिलोसफर्स लोग, कि इट इज द ओनली पावर विच हैज डिसेंडेड अपॉन दिस अर्थ विच कैन कांकर डेथ, जो मृत्यु पर विजय प्राप्त कर सकते। लव के लिए से बहुत संतों ने बहुत बातें लिखी हैं। 2.5 एकड़ प्रेम का बड़े तो प्रेम गली अति सांकरी, इसमें दो न समाए। ये तो बात उद्धव को भी समझाती हैं गोपियाँ। समझ में नहीं आया गोपियों के अतिरिक्त किसी को प्रेम क्या है। भगवान कृष्ण ने भी 586 श्लोक सुना दिए अर्जुन को, लेकिन उसको कुछ समझ में नहीं आया कि क्योंकि 3 बातें हैं। एक है अजातिवाद, जिसको हम सोहम कहते हैं, जिसको हम कहते हैं वेयर आर यू। इसका जवाब लोगों के पास नहीं है, क्योंकि यू नेवर एग्जिस्टेड, यू डोंट एग्जिस्ट एंड यू विल नेवर एग्जिस्ट, दैट इज सोहम। उसको लोग नहीं मानते। दूसरा ब्रह्मवस्मि, आई एग्जिस्ट बट आई एग्जिस्ट ओनली फॉर यू, अर्थात फॉर गॉड। तो 2-3 दूसरा नजरिया है देखने का कि आपकी दृष्टि सृष्टि को कैसे देखती है, और एक नजरिया है कि सृष्टि आपको कैसे नजर आती है। तो जो आप कह रहे हैं कि हम भूल जाते हैं कि जीवन जो है वो आत्मा और पुद्गल है, जिसको जैन कहते हैं, पार्थिव है, अपार्थिव है। जिसको आपने कहा कि ह्यूमन कॉन्शियसनेस और कॉस्मिक कॉन्शियसनेस है, जिसको आपने दोनों चीज़ों से जोड़ा है, लौकिक अलौकिक कुछ भी कहिए, ऐसे दोनों चीज़ों से जोड़ा है। आफ्टर ऑल नथिंग कैन बी क्रिएटेड आउट ऑफ नथिंग। तो इसलिए कुछ था तो इसमें द्वैत था, तो दोनों चीज़ें आई हैं ज़मीन के ऊपर। भगवान ने दोनों चीज़ों को हमारे साथ भेजा, फूल के साथ कांटा भेजा ही भेजा है। लेकिन अमृता प्रीतम कहती हैं कि फूल के पास तो जाइए, कांटे भी तो फूल नज़र आ जाएंगे ऐसे। लेकिन ये दुर्भाग्य है कि हम फूल के पास जाने की कोशिश करते हैं, देह के पास जाने की कोशिश करते हैं, कांटे के पास जाने की कोशिश नहीं करते हैं।
इसलिए जैसे ही द मोमेंट आई कम टू अपॉन दिस अर्थ, मैं कंटेमिनेटेड हो जाता हूँ। राम भी लक्ष्मण को, जब लक्ष्मण ने यह प्रश्न किया जो आपने किया है अभी, तो राम उसको जवाब देते हैं कि मैं और मोर तोर तय माया, किन्हें सब बस जीव निकाया, गो गोचर जहाँ लगी मन जाई, सो माया जाने उमम भाई। जहाँ तक तुम्हारी नज़र जाती है मटीरियल स्काई तक, ये माया है, दिस वर्ल्ड इज एन इल्यूशन। और इसमें आदमी जब आता है तो इस चक्कर में ऐसा फंसता है कि ही फॉरगेट्स व्हाई ही हैज़ कम एंड फ्रॉम वेयर ही हैज़ कम, ये वो भूल जाता है। इसीलिए लोग बार बार आपको स्मरण कराते रहते हैं कि भाई आपका जो सोल है, सुपर सोल, योग करिए। योग का मतलब यही है भाई, सोल का सुपर सोल के साथ विवाह करना। योग का मतलब लोगों ने लिया ब्रीदिंग ले लो भाई, सांस उठा लो, ये कर लो, नाक बंद कर दो, फलाना कर दो, दिखड़ा कर दो, वो सब योग नहीं है। तो योग तो बेसिकली फिडेलिटी फॉर द वर्क, डिवोशन टू द डिवाइन एंड ओबीडियंस टू हिज विल। ये श्री अरविंद कहते हैं कि योग ये है। तो इसलिए स्वाभाविक रूप से उसको हम भूल जाते हैं। इसलिए देयर इज कंफ्यूजन, देयर इज इल्यूशन, देयर इज डेल्यूशन, ये हम भूल जाते हैं। तो दैट इज द प्रॉब्लम जो आपने बात कही है। पूरा वेस्ट कहता है मैन इज ए बॉडी विद ए सोल, केवल भारत है जो कहता है कि मैन इज ए सोल इन ए बॉडी। इसलिए हमारे मत्स्य अवतार, कूर्म अवतार, वराह अवतार, नरसिंह अवतार, वामन अवतार, कुछ भी हो जाए हर एक में भगवान देखते हैं। इसलिए सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका ने 5-6 मिनट तक लोगों को पागल कर दिया, कुछ भी नहीं बोला। क्या बोला है? तो अद्वैतवाद को बोल दिया, वन इज इनफिनिट, वन इज, ये है। सो दैट इज द प्रॉब्लम। बहुत बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। सागर में सागर, इस थोड़े समय की मर्यादा का ध्यान रखते हुए, क्योंकि ये तो ऐसा टॉपिक है जिस पर हम घंटों घंटों बात करते रहें तो भी कम पड़ेगा। और बहुत आनंद आया आपका, मैं अपने हृदय से चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।